हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज हम आपसे बात करेंगे आरपीएससी प्रोग्रामर का प्रिपरेशंस स्ट्रेटजी के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल को आप देख भी रहेंगे, जिस पर हम आपको डिस्कशंस करूंगा और डिस्कशंस हम बहुत लिमिटेड और सटीक बात करूंगा सर। आपको ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला। वह मैं बताने वाला हूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम्स को, या चाहे वो एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपका रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि एग्जाम भी एक प्रकार का रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्ट्रेटजी होता है। अपने मंजिल पर पाने का, जिस तरह से यदि आप सिंबल्स को देख रहे हैं ना, एक निशाना है। निशाने है जो सेंस बोलने का मतलब है कि आप यदि यहाँ पर जान रहे हैं तो आपका यदि विदाउट सटीक प्लान जाएंगे ना, तो फिर तो सक्सेस मिलने का जो प्रोबेबिलिटी रेशियो है वह बहुत कम होगा। बात समझ में आया? कोई भी हो। तो आज हमारा मेन मोटिव है, आज बात करेंगे आरपीएससी प्रोग्रामर। आरपीएससी प्रोग्रामर को आप किस तरीके से आप आसानी से इजी वे में और स्मूथली आप क्रैक कर सकते हैं, और 2024 में आप अपने ड्रीम जॉब, जहां पर आप एक एज ए प्रोग्रामर बन के आप अपने देश और स्टेट की सेवा कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस स्ट्रेटजी का जो हमारा जो पहला स्टेप है, वह पहला स्टेप हमारा सिलेबस है। देखिए, कोई भी आदमी कितना भी बड़ा ताकतवर है, पहली बात उसकी आप ताकत को पहचानें। ताकत है जो सेंस बोलने का मतलब है कि यदि आप किसी को भी, यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसको परास्त करना है या मुझे इसको अटैक करना है, तो सबसे बड़ी नज़र आपकी सिलेबस पर होगी। यानी सिलेबस बोलने का मतलब ये बोला जाता है कि SYL, यानी सिलेबस की यदि मैं आपसे बात करूं तो पहली बात तो समझिए कि जो आपके लिए पेपर है, पेपर 1, जो मैं पेपर 1 की बात करूं कि जो हमारे लिए पेपर 1 है, तो पेपर 1 का समझिए कि आपका स्ट्रेटजी क्या होगी। पेपर 1 में जैसे कि मान लेता हूं कि रीजनिंग है, जनरल एप्टीट्यूड है, मेंटल तो उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्निकल फोकस बात कर रहा हूँ। CN प्लस DBMS है, CN प्लस DBMS है। और पेपर 2 की यदि मैं बात करूँ, मैं आपको सिलेबस का एनालिसिस नहीं बता रहा हूँ, पेपर 2 की मैं बात करूँ तो आपके लिए SAD है और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक ना, इस बात को आप समझिएगा। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट एज इट इज। जैसे यदि आपने CN को लिया तो CN का मतलब कंप्यूटर नेटवर्क, या DBMS बोलूं, या सिस्टम एनालिसिस डिजाइन की बात करूं, या प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो आप उस सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। आपका सबसे बड़ी बात है कि आपने सिलेबस को चेक किया, आपने सिलेबस को चेक किया और सिलेबस को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। ये कोई भी एग्जाम्स हो, हर एग्जाम एक अपना सिलेबस प्रोवाइड करता है कि आपको जो भी हम क्वेश्चंस पूछूंगा इसी सिलेबस के अंतर्गत ही पूछूंगा। बात समझिए। सिलेबस के बाद आपका सिलेबस का जब आप एनालिसिस कर लेंगे तो उस सिलेबस पर आपका प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चंस की बात आती है। प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चंस की बात आती है, इस बात को समझिएगा। प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चंस, इस बात को समझना। यदि हमने सिलेबस को, अपने एग्जाम्स को अच्छी तरीके से समझा कि आपके CN में कौन से टॉपिक पढ़नी है, अब टॉपिक यदि आपने देख लिया कि इस टॉपिक के अंतर्गत ही हमें क्या पढ़ना है, क्या समझना है, अब उस टॉपिक्स पर जो भी आरपीएससी प्रोग्रामर 2013 के द्वारा पेपर किया गया था, उस टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और टॉपिक वाइज आप उस क्वेश्चन को मेंशन करेंगे कि टोकन रिंग का, आपका इथरनेट का, IPv4 का, IPv6 का, सेगमेंटेशंस का, रीअसेंबलिंग का। डेटाबेस की बात करूं तो आपके लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी का, नॉर्मलाइजेशंस का, सुपर की का, कैंडिडेट की का, ट्रांजैक्शंस का, कॉन्करेंसी कंट्रोल का, कितने क्वेश्चंस पूछे गए। इससे ये अंदाजा लगता है, इससे यह पता चलता है कि यह टॉपिक कितनी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके लिए आरपीएससी प्रोग्रामर के तहत आपके क्वेश्चंस पूछे गए। यदि इस तरह का एनालिसिस करेंगे तो किसी भी
एक एग्जाम, एक प्रॉब्लम्स है, वह एक मेरा दुश्मन है, वह एक मेरा एनिमी है, आप उसके 2 पॉइंट पता कर लेंगे। वह 2 पॉइंट क्या है, उसका स्ट्रॉन्ग पोर्शंस क्या है, उसका वीकनेस पोर्शंस क्या है। कभी भी मार होती है ना तो हमेशा अपने दुश्मन के वीकनेस पॉइंट पर की जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब यदि वीकनेस, जिस तरह से भगवान राम ने भी रावण का आदि वध किया था, तो आप जानते हैं आपका वीकनेस पॉइंट क्या है। यह एक समझाने का तरीका है, वह एक समझाने का तरीका है कि आपका वीकनेस पॉइंट क्या है। वीकनेस पर ही हमेशा मार की जाती है। सर हमने तो देख लिया, अब बात आती है कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अब आपको उस पर ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो यही 2 चीज़ें, पहली आपको एग्जाम्स आरपीएससी प्रोग्रामर का जो भी एस्पिरेंट यदि टारगेट कर रहे हैं, तो पहला उनका दिमाग में आना चाहिए उसका सिलेबस, और सिलेबस के कोरस्पोंडिंग उसका पीवाईक्यू। आई होप, आप उम्मीद करूंगा आप सारी बातें आप समझ गए होंगे। देन यदि मैं बात करूंगा अब प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस पर चलने से पहले जो ही यदि आपने सिलेबस देखा, जो ही सिलेबस देखा, सिलेबस के बाद आपने देखा पीवाईक्यू। अब इस पीवाईक्यू के अंतर्गत हम साफ शब्दों में यदि मैं बोलूं तो आप उस पीवाईक्यू प्लस सिलेबस को, जरा बात समझिएगा, यदि सिलेबस को, यदि मैंने बोला कि सिलेबस की यदि मैं बात करूं, सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू पर इसके लिए कौन सा थ्योरी प्लस कंटेंट, थ्योरी प्लस कंटेंट की मैं बात करूं, थ्योरी मतलब आपका बोलने का मतलब है कंटेंट, यदि कंटेंट कितना बड़ा सुटेबल है जो इसके लिए मिट कर रहा हो, जहां से आप इसको इस सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू को आप कवर कर सकते हो, आप कवर कर सकते हो। सेकेंड, इसके लिए आपके लिए आरपीएससी की थी कोई ऐसी बुक है, आरपीएससी प्रोग्रामर की कुछ ऐसी बुक हैं जहां से आप इनके सारे थ्योरी यदि पढ़े हैं, पीवाईक्यू यदि आपने राइटअप किया हुआ है, मतलब सॉल्व किया हुआ है, तो उसके समकक्ष आपको एक प्रैक्टिस चाहिए। यदि आपने प्रैक्टिस कर लिया, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, प्रैक्टिस कर लेने के बाद अपने क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया, तो सबसे बेहतरीन बुक है आरपीएससी प्रोग्रामर के लिए कि आपके पास एक बुकलेट होना चाहिए। उस बुकलेट के अंतर्गत आपने जो भी कंटेंट, जहां से भी आपने, यहां से यदि आपने सीखा, सीखने के बाद जो भी एक्सपीरियंस यदि आप सीखने के बाद आपको एक रियल एप्लीकेशन सप्लाई होना चाहिए, उसके लिए चाहिए आपको बुकलेट। उस बुकलेट पर जाकर अपने क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, जिससे कि एक आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास बढ़ेगा। जब यदि आपने इस बात को कर लिया पूरा कर लेने के बाद, सर मैं कितने पावरफुल पानी में हूं, कितना मेरा ताकत है, मेरा क्या स्ट्रॉन्ग है, क्या वीकनेस पॉइंट है, इसको कवर करने के लिए आपको चाहिए टेस्ट सीरीज। सबसे बड़ी बात है, आपको चाहिए टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज का मेन एजेंडा क्या होता है, आप कभी भी आप अपने एग्जाम्स, आरपीएससी प्रोग्रामर की मैं बात करूँ, किसी एग्जाम के ओरिएंटेड में बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे लाइन बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपसे लाइन बोलना चाह रहा हूँ ना, कि जब भी यदि आपने सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा, आपने उसके कोरस्पॉन्डिंग कंटेंट देखा, आपने उसके कोरस्पॉन्डिंग बुकलेट से क्वेश्चंस को सॉल्व किया, आप कितने पावरफुल हैं, इस पावरफुल का अंदाजा आपके टॉपिक पर कितनी बड़ी पकड़ है, कितना स्ट्रांग है। और आपको सबसे बड़ी बात होगी, ये आपको औकात बताएगा कौन, टेस्ट सीरीज। और उस टेस्ट सीरीज में आप उसी इन्वायरमेंट में, उसी टाइम से, उसी माहौल में रहकर आप जो है पेपर को राइट अप करें, जैसे लगे कि आप आरपीएससी प्रोग्रामर के एग्जाम्स हॉल में बैठ के पेपर दे रहे हैं। और पेपर दे लेने के बाद अब ईमानदारी से आज दिए गए सॉल्यूशंस को एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद जो ही एनालिसिस करेंगे तो अब आपको वहाँ से पता चलेगा कि जिस तरह से कुछ सम पॉइंट हमको लगता है कि नहीं ये फंक्शनल डिपेंडेंसी मुझे बहुत ही स्ट्रांग है, बट उसके प्रॉब्लम जो आ रहे हैं आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए लगा कि नहीं हमारे लिए कॉन्करेंसी कंट्रोल बहुत ही स्ट्रांग था, 1-2 सवाल उसके मिल गए टेस्ट सीरीज में, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। आप उसके लिए एक डायरी बनाओ,
डायरी बना लेने के बाद उस सारे क्वेश्चंस के अपने कमियों को लिखो, क्वेश्चन कमियों को लिखो, और उस कमियों के लिए आप दिए गए सॉल्यूशंस जो टेस्ट सीरीज जिस भी हमारे यहाँ से जैसे यदि आपको मिल रही है टेस्ट सीरीज, यदि आपने सॉल्व किया उसका दिया गया कोरस्पॉन्डिंग एक सॉल्यूशंस आपके पास दिया गया होगा, दिया आपके आंसर जो आए हैं, ठीक है, आंसर अच्छी बात है आ गए, आप उस टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देखो। उस सॉल्यूशन से हो सकता है कि आपको एक बात यह सीखने को मिलेगा कि उसके आंसर आने के लिए हो सकता है कोई शॉर्टकट मेथड हो सकता है कुछ नई चीज़ें जो आपको सीखने को मिल जाएगी। तो आ गए हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशंस, उसको भी देखो, जो नहीं आए हैं उनको तो अच्छी नज़रों से देखो और उसको मेंशन करो, आप इसको बुकमार्क बनाओ और रेगुलर टाइम इंटरवल पर उसको आप रिवाइज करो। सर नाम आप समझ गए जिसकी मैं अब चर्चा करने वाला हूं। और यहीं पर दो बातें होती हैं, टेस्ट सीरीज कभी भी यह सोच के मत दो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। टेस्ट सीरीज आपकी दो चीज़ों के लिए दी जाती है, आपका टाइम मैनेजमेंट और आपका रिवीजन। मैं क्यों रिवीजन की बात करूं, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस। यदि आपने 3 घंटे में पेपर दिया हुआ है, क्योंकि आरपीएससी का पेपर है, पेपर 1 पेपर 2, तो 2-2 आवर्स का पेपर होगा। यदि 2 आवर्स का एक टेस्ट सीरीज को राइटअप कर रहे हो तो मैं उन सारे बच्चों को बोलता हूं कि उसके बाद 3 आवर्स का समय निकालो, अपने पेपर का एनालिसिस करो, अपने को एनालिसिस करो और देखो कि 2 चीज़ें वहां पर कोशिश करो। क्या वो 2 चीज़ें कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें, टाइम को कहां से मैं सेव कर सकता हूं और ऐसे क्वेश्चन पर समय लगाऊं जहां से मुझे रैंक इंप्रूव हो सके। और सबसे बड़ी बात माय डियर, एक बात ये बताता है कि कौन सी टॉपिक आपकी वीकनेस है, कौन सी टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। टेस्ट सीरीज कभी मत दो नंबर लाने के लिए, आप ये पता करो कि हमारा क्या स्ट्रॉन्ग पोर्शंस है, क्या मेरा वीक पोर्शंस है। और जो स्ट्रॉन्ग और वीक पोर्शंस हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जो चीज़ें आती हैं उसी को बार बार पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले पोर्शंस को छोड़े चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो दिमाग को बहुत बड़ा प्रेशर्स देता है। नहीं, हमको उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि हमको उसी तरीके से ही निकलना है। हमको उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग वाले को धीरे धीरे वार करेंगे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग भी जो पोर्शन जो टफ जो लग रहा था कि नहीं आएगा वो समझ में आएगा। यदि आपने हमारी टीम्स या मेंटर्स के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं तो आप अपने क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज के बाद उनसे 1-to-1 टॉक करें, बात करें, अपनी बातों को रखने के बाद यदि ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, जिस भी मोड में हो सकता है, आप उनसे कंसर्न करने और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर। ये बात तो ये हुई। अब ये बात होने के बाद जो मैंने आपसे टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने लिखा, तो टेस्ट सीरीज में 2 बातों को याद रखिएगा। अपने आप को सेल्फ एनालिसिस, ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने आप को सेल्फ एनालिसिस किया है कि नहीं। और ये मिसकॉन्सेप्शंस मत रखिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने, वो आ जाएगा नंबर ज़्यादा से ज़्यादा। और आप अपने आप को यहाँ पर रखो कि आपके क्वेश्चन के पास क्या आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है और क्या आपका वीक जोन है। इससे ये बात पता चलती है एनालिसिस करने के बाद आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है और आपका वीक जोन क्या है, ये आप पता कर लेंगे, ठीक ना। चले, ये हो जाने के बाद सबसे बड़ी बात आपकी आती है 2 बातें जो आपको बोला जाता है, टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन। सर तो मैं अब यहाँ पर आता हूँ रिवीजन क्यों ऊपर रखा हूँ, इसके पीछे रीजन है। जब बार बार रिवीजन करोगे, एक बात याद रखिए, कैसे साइकिल चलती है, सिलेबस प्लस PYQ आपने देखा, प्लस आपने कंटेंट प्लस थ्योरी प्लस बुकलेट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, फिर आपने टेस्ट सीरीज को राइटअप किया, आपने यहाँ से एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद अब आपकी बात आती है रिवीजन, फिर यहीं साइकिल चलेगी, आपको अपने पेपर के पहले तक में प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके जितने भी PYQ में क्वेश्चंस आए हुए हैं आप मत सॉल्व करो, एक बार थोरोली कम से कम 50 बार रीड कर जाओ कि आइडिया चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार देख लिया सिलेबस प्लस PYQ, देन फिर कंटेंट थ्योरी प्लस टेस्ट सीरीज, रिवीजन। यदि ये साइकिल यदि बार बार चलाते रहोगे, बार बार करोगे तो ऑटोमेटिक, इसी को बोल रहा हूँ रिवीजन बोलने का मतलब
दुनिया का कोई भी ऐसी एग्जाम्स है, बात समझ रहे हैं ना, दुनिया का कोई भी ऐसा एग्जाम्स है जो आप क्रैक नहीं कर सकते। कोई भी हो, लाइफ का कुछ भी, रिवीजन, बार बार प्रैक्टिस, 50 बार, 100 बार, 150 बार। हम जब अपने प्रिपरेशंस कराते हैं ना तो एक ही लाइन बोलते हैं, आपकी जितनी एज है, जब भी यदि आपकी जो भी 22 साल एज है ना, तो आप अपनी एज का दुगुना टाइम आपके एग्जाम में जाने से पहले वो रिवाइज्ड हो जाना चाहिए। बात समझ में आया ना? तो इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। और बात आती है, लास्ट पॉइंट है आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपका देखिए टेस्ट सीरीज ही आपको बताती है टाइम मैनेजमेंट का। ये मतलब ये होता है कि आप देखो कि एक कंपेयरिंग होती है, कंपेयरिंग होती है कि जो भी आपके लिए स्मार्टर स्टूडेंट है, जब टेस्ट सीरीज आप राइटअप करोगे तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन यदि आपने सॉल्व किया, हो सकता है वो क्वेश्चन आपने 3 मिनट में सॉल्व किया, 3 मिनट में सॉल्व किया, बट वो क्वेश्चन का जो समय था 1.5 आवर्स का, 1.5 टाइम का समय था, हाफ मिनट का समय था, हाफ मिनट का समय था, और उस क्वेश्चन के लिए आपने 3 मिनट समय लगा दिया सर। तो आपने तो ज़्यादा समय ले लिया ना। इस समय को कम करने के लिए आप देखो कि कहाँ से, क्योंकि ये समय बचा कर जाओगे तो जो टफ प्रॉब्लम्स होंगे आप उसको आप क्रैक कर सकते हो आसानी से। 2-3 एज अदर स्टूडेंट के कंपेयर में आप 8-9 प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व ज़्यादा करोगे, तो आप ओबियस सी बात है कि आप लीडिंग एज पर रहोगे, आप लीडिंग एज पर रहोगे। एक बात समझिएगा, कोई भी कंपटीशंस आपका कंपेयरिंग होता है, आप एक दूसरे से कंपेयर करके आगे होते हो कि मतलब वहाँ पर मार्किंग नहीं होती। तो ये जो हमारी तरफ से जो 5-6 पॉइंट हैं, जो आपके जो भी है आरपीएससी प्रोग्रामर के एस्पिरेंट हैं, उनको अपने माइंड में रखते हुए अपने प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करना होगा। यदि इस तरीके से मार्गदर्शक की तरह इस पाथ को फॉलो करोगे तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद ये करूँगा जो लोग भी कुछ फ्रस्ट्रेट होंगे या इस तरीके से सोच रहे होंगे कि सर मुझे प्रिपरेशंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे पर डे 4 या 5 ऐसी कॉल पर डे आती है सर कि मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ सर, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड का हूँ, मैं आईटी ब्रांच बैकग्राउंड का हूँ, मैं एमबीए आईटी का हूँ, क्या सर मैं कंपनी में जॉब होने के बाद मैं पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं तैयारी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो मैं एक्स्ट्रा में यदि आपको मैं बता दूँ, टाइम के लिए आप जहाँ पर भी जॉब करते हैं, यदि सबसे बेहतरीन आइडियल समय होता है 6 to 4, देखो मैं बोलने को तो 6 बोलता हूँ, 5 to 6 आवर्स, 5 to 6 आवर्स, लेकिन ये देखो जो 5 to 6 आवर्स से मैं लिख रहा हूँ ना, ये मांगती है कंसिस्टेंसी। यदि आप कंसिस्टेंसी से यदि आप ये समय निकाल सकते हो, देखो तैयारी तो कोई एक टाइम बाउंड पे नहीं होता। किसी स्टूडेंट का गॉसिप पावर ज़्यादा है, मतलब रिमेंबर करने की, समझने की चीज़ें, तो उनके लिए तो कम समय में ही हो जाएगा, किसी का नहीं है तो समय बढ़ा लें। वो डिपेंड होता है कि आपका सिलेबस और टॉपिक कैसी है, आप समझने का सबसे बड़ी बात। लेकिन ऑन द रेगुलर बेसिस एक आइडियल मैं समय बता रहा हूँ जनरल सभी के लिए, यदि आप इस समय पर हो तो यह आप बेस्ट वे में जा रहे हो। बट एक बात दिमाग में रखिएगा, कंसिस्टेंसी। तो कुछ की पॉइंट है, आप इसको फॉलो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात, श्योर यू कैन गेट द आरपीएससी प्रोग्रामर। और आप यह एक देखेंगे कि मैं एक प्रोग्रामर बन के आप अपने स्टेट, अपने देश और अपने समाज की सेवा कर रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.